Hello friends, welcome to you in my channel Sikha Medical Hub. I am lecturer Ops and Gynec department, myself Sikha. Today I will discuss about dilatation and curettage. तो हम इसमें देखेंगे कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके और हम इसे कैसे करते हैं. तो फर्स्ट वी विल सी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज क्या होता है. तो अब हम ये देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फीमेल पेल्विस दिया हुआ है, यानी कि विजाना है एंड सर्विक्स विजाना से अटैच होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं. अलॉन्ग विद दैट यूट्रस होता है. हम वहाँ पे आल्सो ओवेरीज होता है, फंडस होता है, बॉडी होता है एंड एम्ब्रायो होता है एंड फेलोपियन ट्यूब होता है, इंडोमेट्रियम. आपको तो पूरा प्रोसेस पता होगा कि ऊजेनेसिस क्या होता है, डेवलपिंग ऑफ द फीटस क्या होता है. अगर नहीं पता है तो हमारे चैनल में दिया जाएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं. इस वीडियो को आपकी लिंक बिलो लिंक में दे देंगे हम, आप देख सकते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट दैट अवर टॉपिक. तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज होता क्या है हम इसे देखते हैं. सो वी विल स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन की डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज होता क्या है. तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज इज अ प्रोसीजर in which material from the inside of the uterus is removed. The dilatation refers to dilatation of cervix, lower part of the uterus that opens into the vagina. You can understand very easily कि dilatation means of that किसी चीज़ का फैलाना किसी चीज़ को. तो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एक मदर प्रेग्नेंट वुमेन के सर्विक्स का फैलाव करते हैं और जो भी इनसाइड यूट्रस के इनसाइड में जो भी प्रोडक्ट होता है, डेड प्रोडक्ट होता है, उसको हम बाहर निकालते हैं. और क्या होता है, यानी कि सर्विक्स को हम फैला करके जो भी डेड पार्ट होता है इसे हम बाहर निकालते हैं. आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो यूट्रस का लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस का क्या होता है, विजाना होता है. तो उसी के मीडियम से हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं. आप डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस इज विजाना, आफ्टर दैट बिफोर यूट्रस एंड द सर्विक्स. तो इसके बाद इंडोमेट्रियम वॉट एवर आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो और क्यूरेटेज क्या, क्यूरेटेज मतलब किसी चीज़ को रगड़ के बाहर निकालना. क्यूरेटेज मीन्स किसी चीज़ को घिस या रगड़ करके बाहर निकालना. तो हम देख सकते क्यूरेटेज रिफर टू द स्क्रैपिंग, स्क्रैप करना, किसी चीज़ को स्क्रैप करना. और रिमूवल ऑफ टिश्यू लाइनिंग द यूट्राइन कैविटी इंडोमेट्रियम विद अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्यूरेटेज. सम क्यूरेटेज आर sharp while others use suction. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्यूरेटेज मीन्स ऑफ दैट यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम इंडोमेट्रियम से जो भी वायबल प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्क्रैपिंग करके हम बाहर निकालते हैं. ठीक है, फ्रॉम दैट और समटाइम इसको सक्शन करते हैं. तो इसी को क्या कहते हैं, क्यूरेटेज कहते हैं. तो हम यहाँ पे देखेंगे रीज़न फॉर आपका, ये रीज़न क्या होता है इसका. तो हम यहाँ पे ये देते हैं कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज का रीज़न क्या है. तो हम यहाँ पे देखेंगे देयर आर नंबर ऑफ रीज़न एंड माइट बी performed. In some cases, the procedure used gain information about the uterus diagnosis, medical condition called diagnosis and curettage. In other cases, procedure used the treat medical problem or condition called therapeutic डायरेक्टिक क्यूटेज. हम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्नोस्टिक, यहाँ पे देखेंगे कि क्या है डायग्नोस्टिक ऑफ दैट डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज का डायग्नोसिस क्या है. नाउ वी विल सी द प्राइमरी रीजन फॉर डायग्नोस्टिक यहाँ पे डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज टू ऑब्टेन सैंपल्स ऑफ endometrium to evaluate abnormal uterine bleeding or abnormal cells found during रूटीन स्क्रीनिंग और सर्वाइकल कैंसर. आप यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के हो सकते, यहाँ पे आप स्क्रीनिंग करा सकते हैं टाइम पे. तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं. इन मोस्ट केसेस हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल ट्राई टू ऑब्टेन टिश्यू आर सिंपल विद एन ऑफिस procedure called endometrial biopsy. In some cases, endometrial biopsy is not possible to insufficient tissue is obtained. When the occurs, directed and curative must be done, obtain an adequate tissue sample. तो हम इस तरह से सैंपल ले सकते हैं, सैंपल ले करके बायोप्सी के लिए भी सेंड कर सकते हैं. और अदरली हम देख सकते हैं अननेसेसरी ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी इन बिटवीन. तो इस तरीके की कंडीशंस में हम इसे
देख सकते हैं। तो थेराप्यूटिक यहाँ पे डायलिटेशन क्यूरेटिज क्या है? थेराप्यूटिक डायलिटेशन इज डन रिमूव कंटेंट्स ऑफ द यूट्रस फॉलोइंग कुछ सर्कमटेंसेस के थ्रू हम यहाँ पे कुछ पार्ट्स को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे मिसकैरेज, इन सम मिसकैरेज इज टिश्यूज फ्रॉम प्रेगनेंसी आर पास completely. In other cases, dilatation and curettage is need to removal of the tissue or ensure that all has been passed. तो हम यहाँ पे टिश्यूज़ को रिमूव करते हैं, अंदर वायबल प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट होता है उसको। एबॉर्शंस क्या होता है यहाँ पे? डायलिटेशन एंड curettage कैन बी डन टू रिमूव अ कंटेंट एंड ऑफ द यूट्रस व्हेन अ वुमन चूज एंड अ प्रेगनेंसी। तो अबॉर्शन आपको पता ही है क्या होता है कि जब वुमेन एक प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, उस प्रेगनेंसी को फिनिश करने के लिए, एंड करने के लिए अबॉर्शन कराती है। तो यही होता है अबॉर्शन। तो और ट्रीटमेंट ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, अगर किसी टाइप का मोलर प्रेगनेंसी हो गया है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया है तो फिर हम यहाँ पे क्या कराते हैं आपको, तब हम यहाँ पे क्या कराते हैं, ये हम ट्रीटमेंट कराते हैं। इसके लिए भी हमें क्या करना होता है यहाँ पे, अब मोलर प्रेगनेंसीज के लिए हम करते हैं। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर प्रोलॉन्ग एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, प्रोलॉन्ग एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, तब भी हम क्या करते हैं यहाँ पर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज कराते हैं। डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज मे बी डन एज अ ट्रीटमेंट इन सम केसेस ऑफ प्रोलॉन्ग ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट। तो हम उस टाइप पे भी हम क्या कराते हैं यहाँ पे, हम क्यूरेटेज, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज कराते हैं। पोस्टमार्टम हैमरेज, अगर कोई भी रीजन की वजह से आपने क्या करा है, वहाँ पे कोई प्रोसीजर कर रखा है आपने और वहाँ पे कोई भी रिटिन प्लेसेंटा या रिटिन प्रोडक्ट रह गया अंदर या पोस्टमार्टम हैमरेज हो जाता है, उस टाइम पे भी हमें क्या करना, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं। क्यूरेटेज मे बी डन टू मसाज to manage excessive bleeding after delivery of an infant postmortem hemorrhage। तो प्रिपेयरिंग फॉर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, हमने ये देख लिया कि किन किन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमने देख लिया था अगर मिस कैरेज हुआ है तो हम करते हैं, एबॉर्शन के टाइम पे करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मोलर प्रेगनेंसी हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, या फिर प्रोलॉन्ग एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है तो हम करते हैं, या पोस्टमार्टम हैमरेज हुआ है तो हम डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं। इसके बाद या तो और फिर क्या हम देख सकते हैं, पोस्टमार्टम हैमरेज हुआ है तो भी हम डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं। सो नाउ वी विल सी कि हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो प्रिपेयरिंग फॉर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सम पेशेंट विल नीड टू हैव ब्लड टेस्टिंग बिफोर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, सच एज ब्लड काउंट देखते हैं वो, यानी सम पेशेंट इसको करने से पहले क्या कराते हैं, ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ब्लड काउंट देखते हैं। आल्दो दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ये जरूरी नहीं कि हमेशा हम इसको देखते रहें। पेशेंट शुड नॉट ईट ड्रिंक एनीथिंग बिफोर द प्रोसीजर, पेशेंट कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी पी नहीं सकते इस प्रोसीजर को करने से पहले। आल पेशेंट विल नीड सम टू accompany with the home because will not safe to drive आफ्टर रिसीविंग एनेस्थीसिया विच कॉज सडेशन। मीन्स ऑफ दैट, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी जब हम इस तरीके का प्रोसीजर करते हैं तो उससे पहले हम क्या कराते हैं, पेशेंट को सडेशन देते हैं, और सडेशन के टाइम पे पेशेंट डिलीवरी, यहाँ पेशेंट कहीं मूव नहीं कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता, गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता है, इसलिए उसको क्या बोलना है अच्छे से, या तो वो पार्टिकुलर जगह पे रहे, ठीक है। तो इन सम पेशेंट विल नीड टू डिवाइस मेडिकेशन प्लेस्ड इन द सर्विक्स। अब इस टाइम पे क्या होता है, कुछ जो डिवाइसेस होते हैं उसको हमें प्लेस करना होता है यहाँ पे सर्विक्स के अंदर द डे बिफोर द प्रोसीजर करने से पहले। द प्रोसीजर सेफली एंड ग्रेजुअली इनलार्ज द सर्वाइकल ओपनिंग। अब क्या हो जाएगा, जो सर्वाइकल ओपनिंग होती है वो ऑटोमेटिकली बहुत अपने आप से जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना उसका फैलाव हो जाता है, और क्या होता है जो सर्वाइकल की इंजरी होती है उसका रिस्क कम हो जाता है। और यहाँ पे हम क्या करें, जो डिवाइसेस है उसका हम यूज़ करते हैं सर्विस को डायलेट करने के लिए, लार्ज करने के लिए, और अकॉर्डिंग टू दैट हमें ज़रूरत पड़ती है इसके जस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, जिससे कि हम अच्छे से टर्मिनेट कर सके प्रोडक्ट को। और अगर जैसे कि हिस्टेक्टमी या जो भी प्रोसीजर हमें डन करना है अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हम करते हैं। इससे पहले ही हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं जब हम मेडिसिन को विजाना के अंदर सर्विक्स को सॉफ्ट करने के लिए डन करते हैं तभी। तो क्या होता है, आफ्टर अराइविंग द प्रोसीजर नर्स में प्लेस द इंट्रावेनस लाइन। अब क्या है कि जैसे ही हम प्रोसीजर को करने के लिए स्टार्ट करते हैं तभी एक नर्स को क्या कर लेना है, इंट्रावेनस लाइन को स्टार्ट कर देना है, विच कैन यूज़ गिव फ्लूइड मेडिकेशन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द
प्रोसीजर। तो हमें क्या करना है, जब भी ये मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं उसके पहले ही हमें फ्लूइड क्या करना है, स्टार्ट कर देना उसके, जिससे क्या हो जाए कि हाइपोवॉलेमिक मदर ना हो सके, एग्जॉस्ट ना हो सके और मदर का कंटिन्यू फ्लूइड लेवल मेंटेन हो सके और कोई इक्लेम्शिया या कोई भी ऐसा कंडीशन ना आ सके। तो नर्स और डॉक्टर को ये जब भी रिव्यू करते हैं पेशेंट को, तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन यूज़, ड्रग एलर्जीज, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा हिस्ट्री आपको ले लेना है। फिर हम प्रोसीजर को देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है इसमें। तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटिज कैन बी परफॉर्म्ड एंड ऑपरेटिंग रिमूव इन रूम इन हॉस्पिटल और क्लिनिक। जब भी हम इसे परफॉर्म करते हैं तो कहाँ पे, मेनली हमें हॉस्पिटल में ही करना होता है इस परफॉर्म को। मैनी पेशेंट हैव डायलिटेशन एंड यहाँ पे क्यूरेटिज परफॉर्म इन द आउट पेशेंट सेटिंग। बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं इस तरह के प्रोसीजर्स को आउट सेटिंग पे ही करते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली केयर के साथ में ही इस प्रोसीजर को हमें डन करना चाहिए। वुमेन ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्लड ऑक्सीजन लेवल एंड मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर, इन सब चीज़ को मीन्स ऑफ दैट जो भी वाइटल्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली हमें चेक करते रहना चाहिए, थोड़ा सा भी अप्स डाउन नहीं होना चाहिए। और जो प्रोसीजर होता है कम्प्लीटली 15 से 30 मिनट लगता है। तो इस प्रोसीजर में उतनी देर के लिए मदर को शेडेशन अच्छे से दे करके रखना है, फ्रिक्वेंटली आपको वाइटल्स लेना है, उसकी बॉडी को स्टेबलाइज करके रखना है और क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में आपको देना। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीजर हमने स्टार्ट कर दिया है तो हमें आउट सेटिंग पे नहीं जाना है, हमें इन सेटिंग यानी हॉस्पिटल के अंदर ही करना है। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोसीजर को हम डन करने के लिए हम जनरल, रीजनल और लोकल यानी पैरासर्वाइकल ब्लॉक एनेस्थीसिया करते हैं। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया चूज करते हैं डिपेंड ऑन द रीजन ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, यानी मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए हमें किस टाइप का एनेस्थीसिया यूज़ करना है पेशेंट के लिए हम इसको चूज़ करते हैं। फिर हम क्या, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया। अगर आपको एनेस्थीसिया दिया पढ़ना है, आगे जानना है या उसके बारे में जानना है तो हमारे चैनल में दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू एनेस्थीसिया, आप लिंक में जा करके देख सकते हैं, नीचे हमारा नेक्स्ट वीडियो एनेस्थीसिया का। अब हम देखते हैं पैरासा, आपने देख लिया यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या होता है। तो मीन्स ऑफ दैट यहाँ पे जा कर के आपने इंस्ट्रूमेंट देख लिया है, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि बेबी कट करके और सर्वाइकल को डायलेट करके और बेबी को स्क्रैपिंग कर करके वाइबल प्रोडक्ट, जो भी बच्चे का प्रोडक्ट होता है उसको हम वेजाना के तो डिस्कार्ड करके बाहर निकाल देते हैं। तो पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या होता है, आफ्टर द प्रोसीजर द पेशेंट विल बी केयर फॉर द रिकवरी इन पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट फॉर फ्यू आवर्स। तो इसके लिए हमें आफ्टर द एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट का हमें केयर करना होता है। दिस इज नेसेसरी टू मॉनिटर फॉर एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। यहाँ पे अलाउ रिकवरी के लिए एनेस्थीसिया पेशेंट हो रिसीव द जनरल एनेस्थीसिया, ओकेजनली नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है उसको। तो इस तरह से हम उसको मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। इसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखना है। मोस्ट पेशेंट शुड बी एबल टू रेज्यूम रेगुलर एक्टिविटी विदाउट ये सारी चीज़, तो इसको हमें अच्छे से मॉनिटरिंग करना है आपको। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं अब हम ये भी देख सकते हैं। डायलिटेशन एंड क्यूरेटिज के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो डायलिटेशन क्वालिटीज इज मेनली परफॉर्म प्रोसीजर दैट इज़ यूजुअली वेरी सेफ। ये बहुत सेफ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा शार्प इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ नहीं करते हैं, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, एज वेल एज एस्पिरेटर का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी हार्ड नहीं है। इट इज़ विद ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशन अकर्स, सम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि यूट्राइन में परफोरेशन हो सकता है, सर्वाइकल इंजरी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है या इंट्रा यूट्राइन एडोसन हो सकता है। वहाँ पे कुछ स्कार डेवलप हो सकता है, टिश्यू स्कार हो सकता है, या फिर वहाँ पे या किसी कॉमन टाइप का एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, या दैट विल चांस आपका कि हैबिचुअल अबॉर्शन होने के चांसेस, पोस्ट अबॉर्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, यहाँ पे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके के चांसेस भी आ सकते हैं। तो वेयर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज़ द बेस्ट सोर्स टू इन्फॉर्म फॉर क्वेश्चन एंड कंसर्न रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर दिस क्लासेस। तो मुझे लगता है कि आई होप कि आपको ये क्लास समझ आया होगा। इफ़ you like this video, so please like, share, subscribe video and don't forget to press bell icon to get my new updates. Thank you for this video.